हियर तो देखो सीन क्या है, बैठो। लिखा है इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर ए, सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। ये देखो ये आपका सर्कल ए है विद सेंटर ए और ये आपका सर्कल विद सेंटर बी। मतलब दो सर्कल है, एक का सेंटर ए है, एक का सेंटर, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है ये दोनों क्या कर रहे, टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे। कहाँ टच कर रहे भैया, ई पे टच कर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कहा गया एक लाइन है एल, ये देखो ये लाइन दिख रहा है, लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट क्यों बोल रहे, क्योंकि भैया ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है। मतलब ये वाली जो लाइन है हमारी दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट टेंजेंट है, इसलिए कहा जा रहा है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। चलो उसके बाद एवरियन, ये जो कॉमन टेंजेंट है ये पहले सर्कल को टच कर रहा है सी पे और दूसरे सर्कल को टच कर रहा है डी पे, ठीक है। यहां तक की कहानी। दो सर्कल है, दोनों के अपने अपने सेंटर है, एक कॉमन टेंजेंट है, वो दोनों सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, सी से लेके डी तक का भैया लेंथ फाइंड आउट करो इफ रेडियाई ऑफ द सर्कल है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखो एक चीज तुमने नोटिस की, क्वेश्चन में ये नहीं बताया किसका 4 सेंटीमीटर है और किसका 6 सेंटीमीटर, नहीं बताया। लेकिन आपके पास एक चीज है जिसको कहते हैं कॉमन सेंस, है ना। और अगर है तो ये बताओ 4 सेंटीमीटर किसका होगा, इसका या इसका, एसी का, है ना। क्यों सर, ऑब्वियसली सर ये छोटा है सर, और सर्कल भी तो, बस इसी को कॉमन सेंस ये है। तो भैया बताने की जरूरत नहीं किसी को कि किसका रेडियस क्या है, तो इतना पता चल गया छोटे सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलो भाई कहानी आगे बढ़ाते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। देखो एवरीवन, सबसे पहले एवरीवन ये जैसा जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, और दूसरा मैं ऐसा बोलूंगा उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना अपन सोच रहे हैं, ठीक है। उतना भी इजी नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं जो हम लोग घबराए इससे, नॉर्मल समय, ओके। सुनो एकदम कहानी को बराबर पकड़ के चलना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हमें ना कुछ सेगमेंट्स बनाएंगे। देखो क्या लिखा है सबसे पहले, ड्रॉ मतलब हमको बनाना है, ओके। सब इधर ड्रॉ। पहला बनाओ सेगमेंट ए सी, उसके बाद बनाओ सेगमेंट बी डी, उसके बाद बनाओ सेगमेंट ए बी, और उसके बाद एक और चीज ड्रॉ करो। और क्या ड्रॉ करना है सर, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी। ये ए एम है, ये बी डी है, ये दोनों एक दूसरे को, ये जितनी भी चीजें हमने डॉटेड डॉटेड लाइन से बनाई ना, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन है, ये सारे के सारे हमने बनाए है ना सर। लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन लिखे तो नहीं सर वहां पे। देखो ये भी एक नई चीज है, याद रखना कि कई बार जब हम लोग कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते तो हम लोग लिखते कंस्ट्रक्शन, कई बार लिखते ड्रॉ। बात तो वही हो गई ना, ड्रॉ मतलब भी तो आपने बनाया है ना, ओके। बस यही चीज है, ठीक है। चलो एवरीवन हियर, चलो अब है ना एवरीवन एक चीज, क्योंकि दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे, तो हमारे पास एक थियरम है जिसका नाम है, सब बोलो। और थियरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या कहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दोनों सर्कल का, है ना। अब ये चीज अपन लिखेंगे कैसा सर, एक ही लाइन पे इसको लिखेंगे कैसा, तो यार इसको सिर्फ इतना लिख दो, ए डैश ई डैश बी, खत्म। पूरा लिखने का नहीं है सब, ये जो कुछ हमने सोचा ना सब लिखते नहीं बैठने का। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दोनों सेंटर एक ही लाइन पे, सब लिखने की जरूरत नहीं है। सुना आपने एवरेट, सिर्फ इतना लिख दो, ए डैश ई डैश, खत्म। आपने भैया कम वर्ड्स में समझा दी एग्जामिनर को ये तीनों एक ही लाइन में, ठीक है। बाकी एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा है, वो समझ जाएगा, ठीक है। चलो एवरीवन हियर। अच्छा अभी दूसरी बात, छोटे सर्कल पे नजर मारो, छोटे सर्कल पे एसी कौन है, रेडियस ए कौन है,
और हमको तो मालूम है अगर दोनों रेडियस तो इक्वल होना चाहिए, और हमको ये भी मालूम है, हमसे कहा गया था छोटे सर्कल का रेडियस, भूल गए? भूल गए? अरे क्वेश्चन में मैंने पूछा भी था, कॉमन सेंस है क्या? छोटे सर्कल का रेडियस, हाँ ना? हाँ, बस खाली ऊपर करो। सर हम भूल गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। ओके, और छोटे सर्कल का रेडियस क्या है? बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? याद रखो यार इसको, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो छोटा सर्कल का रेडियस है ए सी और ए, ये दोनों के दोनों कितने हैं? रीजन क्या है भैया? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़े सर्कल की बात करते हैं। बड़े सर्कल की भी ये दोनों रेडियस है ना, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और रेडियस कितना होगा उसका? रीजन वही रहेगा क्या? चलो ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं एवरेन। अब मेरी एक बात सुन एवरेन, अब हमको मालूम है, बहुत दिनों से हम लोग ये थ्योरम यूज कर रहे हैं, क्या नाम है? और टेंजेंट थ्योरम ये कहता है रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को, यानी ये एंगल भी 90 होना चाहिए, और ये एंगल भी, देखो भैया, ये भी 90, ये भी 90, एंगल ए सी डी भी 90, एंगल बी डी सी भी 90। सही है? यहां तक की कहानी क्लियर है एकदम? ओके चलो, सुनो अभी ध्यान से। अभी ऐसा है कि हम लोग यहां तक पहुंच गए, हमने फाइंड आउट किया कि ये दोनों 4 सेंटीमीटर है, हमने ये भी फाइंड आउट किया कि ये दोनों 6 सेंटीमीटर है, और हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों एंगल, देखो अभी क्या करेंगे, हमारे पास है ना, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास है ना एक क्वाड्रिलैटरल है, नाम है ए एम डी सी। ऐसा किधर है सर? इधर देखो, ए एम डी सी, है ना? अब जरा इस पे फोकस करेंगे। अब है ना, हम लोग पता करेंगे ये क्वाड्रिलैटरल है कौन। क्वाड्रिलैटरल है कौन मतलब, भैया स्क्वायर है, क्या रेक्टेंगल है, क्या है कौन बंदा भैया? पैरेललोग्राम है कौन ये बंदा? ये पता करेंगे पहले, ठीक है? वो कैसे पता करेंगे? देखो हमको एक चीज मालूम है कि भैया सारे एंगल को प्लस करो तो सर 180 होता है। पिछली बार बोले थे, अरे वो ट्रायंगल था, ये क्वाड्रिलैटरल है। ट्रायंगल में एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और क्वाड्रिलैटरल में तो याद रखना, ट्रायंगल को प्लस करो तो, लेकिन क्वाड्रिलैटरल के एंगल को प्लस करो तो, समझा? अभी भी किसी के माइंड में सवाल आ रहा है, लेकिन सर पिछली बार आपने 180 बोला था, अरे वो ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस करो तो, क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल प्लस करो तो, अच्छा, अभी एवरीवन यहाँ पे लिख दिया हमने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज, उसमें से यार कुछ लोगों के आंसर तो हमको मालूम है एवरीवन, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सर कैसे सर? चलो देखो, पहला एंगल कौन है? ए सी डी, ए सी डी हमने लिखा था, ए सी डी कितना है? चलो भैया, दूसरा कौन है भैया? दूसरा कौन है? सी डी एम। सर सी डी एम, 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 ये देखो, ये एंगल 90 है ना? याद है ये एंगल 90 है ना? ओके, कहाँ लिखा है सर? ये देखो ना, बी डी सी, बी डी सी कितना है? 90। अब बी डी सी बोलो या फिर, बात तो वही हो गई ना, है ना? ये भी क्या हो गया? 90। ओके, और कौन है सर 90? जरा देखते हैं यहाँ पे, कौन है 90? अगला ए एम डी। सर ए एम डी कैसे 90 है सर? जरा देखो, देखो 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 एवरेन, ए एम डी, सर ये कैसे 90 हो गया सर? अरे भैया ये इसीलिए 90 है क्योंकि इधर कहीं तो ऐसा हमने ड्रॉ किया था। ये देखो, ये देखो, क्या लिखा है? सब लोग पढ़ो। परपेंडिकुलर मतलब 90 ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 ना। और अगर ये 90 है, ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब ये एंगल है ना। और अगर ये 90 है तो हमने सही लिखा है, फिर ए एम डी भी कितना है? 90। तो यार इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि भैया ये तीन एंगल 90 90 90 है ना। अब एवरीवन आगे सिर्फ एक एंगल बचा, ये है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा है 360 डिग्री। अब आप ही सोचो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, ठीक है ओके चलो। अच्छा अभी ये ना एक और चीज, ये 90 कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से, तो हमने क्या लिखा, और ये तो 90 कहाँ से मिला, याद है हमने एवरीवन वो लिखा था वहां से, ठीक है। तो दोनों चीज लिख दो, या तो मैं सिंपल बोलूं इसको लिख दो कंस्ट्रक्शन, और यहां पे आप लिख सकते हो क्या, मतलब आपने ऑलरेडी प्रूव किया है, ठीक है। या तो एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या है, ये जहां पे आपने लिखा है ना 90, अरे इसको तो आपने नाम भी दिया हुआ है क्या, तो लिख दो सीधा फ्रॉम इक्वेशन, वो भी चलेगा, ठीक है। क्या है कि भैया पूछने वाला आपसे पूछेगा ये 90 कहाँ से लाए ना, आपने आपसे पूछा जाए 90 कहाँ से लाए, तब आपको बताना है देखो भैया एक 90 तो कंस्ट्रक्शन से आ गया है ना, हमने खुद ने बनाया था, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा करके, बाकी दोनों 90 यार वो तो हमने प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 1, समझा, हो गया काम अपना। चलो भैया अब तीनों को अगर प्लस किए, तीनों को अगर प्लस किए तो कितना होता है, ये प्लस 270 वहां जाएगा, तो अब कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया 360 में से 270 चला गया तो क्या बचेगा, तो एंगल सी एम कितना हो गया। एक चीज नोटिस करो, क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, एक एंगल बचा था वो भी कितना है, अगर चारों एंगल 90 हो गए, सुनो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल, दो ही ऑप्शन है, या तो वो स्क्वायर है या तो वो रेक्टेंगल है, या तो वो स्क्वायर है, सर सपोज मेरे को मालूम नहीं है कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल, मेरे को एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो मैं क्या करूंगा सर, रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए एक शर्त और है, उसके चारों साइड्स, तो इसलिए हमेशा कभी भी याद रखना, जब पहले पहले कभी भी आपको ऐसा मालूम पड़ा अरे इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, तो पहला ऑप्शन ये है कि वो रेक्टेंगल होगा, पहला ऑप्शन ये है कि वो रेक्टेंगल होगा, थोड़ा खुला ही रख, ओके हियर। तो इसीलिए हमने लिख दी है कि भैया ये जो बंदा है ना, ये बंदा कौन है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक हमने किस बात पे मेहनत की, हमने इस बात की मेहनत की कि हम प्रूव कर दे कि ये बंदा क्या है। हाँ अभी ये जितनी बातें मैंने बोला ना कि भैया अगर सब 90 हो गए तो पहला ऑप्शन रेक्टेंगल है, इसके लिए रीजन क्या देंगे सर, बाय डेफिनेशन ये कहता है कि अगर चारों एंगल 90 है तो पहला ऑप्शन है कि वो रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया वो रेक्टेंगल, ओके। तो याद रखना यहां से यहां तक हमने क्या प्रूव करने की कोशिश क्या की है, प्रूव करे कि ये रेक्टेंगल, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की एक खास बात है, क्या खास बात है सर रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स है ना, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये बात है तो भैया यहाँ पे देखो एवरीवन हियर, ओके यहाँ लिखा है डीएम इक्वल टू ए सी, जरा हम भी देखते भैया ऐसा है क्या, ये देखो भैया ये हमारा रेक्टेंगल था, उसमें ये डीएम और ए सी क्या ऑपोजिट साइड है, क्या ऑपोजिट साइड है, और अगर ये ऑपोजिट साइड है तो हमको तो पहले से मालूम है कि इसका रेडियस 4 है, तो अगर ये 4 है तो वो भी, इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भैया हमने, डीएम इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, और रीजन क्या दिया हमने, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ एवरीवन हियर, इधर 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 क्या लिखा था हमने यहाँ पे, ये देखो बी डैश एम डैश डी, ओके। अब एक मुझे एक बात बताओ, इसी को देखो खाली, पहले बी है फिर एम है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो बी एम प्लस एम डी इक्वल टू पी डी, बस यही कहानी है, ये देखो है ना, क्या लिखे भैया बी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू, सब बोलो
हाँ, लेकिन अभी अभी मालूम पड़ा एम डी कितना है, तो एम डी की जगह पे क्या लिख दिए 4, और बी डी पहले से ही दिया गया था 6 है। सर बी डी कहाँ 6 दिया गया था, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। बी डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, है ना। ओके, तो भैया क्या किया हमने, हमने लिखे कि ये है ना ये देखो, ये एम डी 4 है और बी डी कितना है 6 है। अच्छा, ये +4 वहां जाएगा तो 6 - 4 कितना होगा, तो भैया हमको मिल गया बी एम इक्वल टू, चलो भाई याद रखना ये बात को, बी एम जो है बी एम, ये हमको मिल गया कितना 2 सेकेंड। ठीक है, अब जो लॉजिक यहाँ लगाए ना वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे कौन है ए, फिर कौन है ई बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस ई बी इक्वल टू ए बी, ऐसा लिख सकते क्या। ओके चलो एवरीवन हियर, ये देखो ए बी इक्वल टू ए प्लस ई बी। ओके, ए कितना है 4, ए बी कितना है 6, 4 + 6, तो ए बी कितना मिला 10। लेकिन सर ए और ई बी 4 और 6 कैसे हुआ, अरे फिर वही बात आपने यहाँ लिखा था, ए कितना है 4, ई बी कितना है 6, है ना, तो आपने ऑलरेडी वो प्रूव किया था भाई, इसलिए आपने यहाँ पे ए की जगह पे लिखा 4, ई बी की जगह पे लिखा 6, और 4 + 6 कितना हो गया, तो ए बी कितना मिला हमको 10। ओके, और जब आपने ये वाला स्टेप लिखा ना, ओके ए बी इक्वल टू ए प्लस ई बी, तो याद करो जब बी एम प्लस एम डी को बी डी लिखे थे तो रीजन क्या दिए थे, सेम कहानी, जब ए बी को लिखोगे ए प्लस ई बी तो लिखोगे ए डैश ई डैश, तो ये यही बात है। ओके, तो भाई ये मिला 10, ए बी कितना मिला 10, और बी एम कितना मिला 2। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो देखो भाई हमने क्या किया, फिर एक बार बताता हूँ ज़रा। सबसे पहले ना हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये, पहले हमने ये काम किया, उसके बाद हमने क्या किया मालूम है एवरीवन, हमने देखा कि अगर रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल क्या होते, तो हमने लिखा ये दोनों इक्वल होंगे और आंसर क्या होगा 4 से। फिर हमने ना इन तीनों पे नज़र मारा, इस पे हमने देखा तीनों एक ही लाइन में है, तो बी एम प्लस एम डी इक्वल टू बी एम प्लस एम डी इक्वल टू बी डी, उसमें से एम डी 4 था बी डी 6 था, +4 वहाँ गया तो क्या हो गया 6 - 4 हो गया। सेम कहानी फिर हमने यहाँ यूज़ किए, ए डैश ई डैश बी, तो भैया ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए कितना है 4, ए बी कितना है 6, 4 + 6 कितना हो गया 10, तो ए बी इक्वल टू 10। सही है, तो अब हमको दो इंपॉर्टेंट बात पता चल गया, एक तो ये पता चल गया कि पी एम 2 है, और दूसरा ये पता चल गया कि ए बी 10 है। ओके चलो एवरीवन हियर, जरा इधर आ जाओ, सब है ना, इस ट्रायंगल को देखो, क्या नाम है ट्रायंगल का, ए एम बी, वेरी गुड, क्या नाम है ट्रायंगल का, और हमको पहले से ही मालूम है कि ये है ना, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर कभी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री आ जाए तो पहले दिमाग में आना चाहिए, हाँ, तो ए एम स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, है ना, बस यही चीज तो यहाँ लिखी है, देखो ये देखो, इन ट्रायंगल ए एम बी ये एंगल है 90, कहाँ से मालूम पड़ा, इसीलिए कौन सा थ्योरम यूज किए, क्या मिला, ए बी कितना है बोले 10, ए बी कितना है, देखो ए बी 10 है, कैसे मालूम पड़ा सर ए बी 10 है, ये देखो अभी अभी प्रूव किए थे हमने, ए बी कितना है 10, तो ए बी की जगह पे क्या डाल देंगे 10, बी एम की जगह पे क्या डाले 2, ये देखो भैया, तो ए बी जो हमने फाइंड किया यहाँ डाले, बी एम जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ डाले, ठीक है, तो हमको ये वाला स्टेप मिला। ओके, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 10, ए एम कितना है 2, ओके, तो +2 को यहाँ लेके आएंगे, सही है। ओके, तो मिलेगा ए एम स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 96 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखे भैया 16 × 6। ये स्टेप के बाद हम करेंगे क्या,
तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो am का स्क्वायर रूट क्या होगा am, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और 6 का तो कुछ होता नहीं इसलिए रूट 6, और भैया यूनिट क्या रहेगा, तो हमको मिल गया am। क्या मिला? अब एवरीवन सोचो, आप ही सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद हमने क्या निकाला? क्यों निकाला पता है? क्योंकि हमसे तो पूछा गया था सीडी, हमसे क्या पूछा गया था, लेकिन हमने क्या निकाला? सर एम क्यों निकाले जब सीडी पूछा गया? तो यही तो गेम है एवरीवन, यही तो गेम है। सोचो जरा, हमसे पूछा क्या गया था, हमने निकाला क्या? सर क्यों निकाले फालतू में? सीडी पूछा था ना, सीडी निकालो ना चुपचाप, एम क्यों निकाल रहे? अरे सुनो, जैसे हमने एम निकाला सीडी का आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ये, और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये दोनों है ना, अगर अपोजिट साइड है जितना ये होगा उतना ही, मतलब अगर आपने एम निकाल लिया तो, इसीलिए हमने सीडी निकालना बहुत मुश्किल, सीडी डायरेक्टली निकालना मुश्किल है, तभी तो हमने एम निकाला, नहीं तो हम डायरेक्ट सीडी निकाल लिए होते। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, हियर एवरीवन हियर। तो भैया यही कहानी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो एवरीवन, हमने जैसे ही निकाला एम, ओके, हमने इमीडिएटली लिख दिया एम निकालने के बाद सी डी इक्वल टू, रीजन क्या लिखे भैया? हमको मालूम था जैसे ही एम मिल जाएगा ऑटोमेटिकली हमको, क्योंकि दोनों आपस में, और क्यू इक्वल है, दैट गिव्स यू द फाइनल आंसर सी डी इक्वल टू 4√6। ठीक है, तो कहानी को अगर मैं शॉर्ट में रिवाइज कराऊँ तो भैया कहानी की शुरुआत हमने यहाँ से किए थे। ओके, क्वेश्चन में हमको है ना सिर्फ ये पूछा गया था सीडी, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं। ओके, जैसे कि हमने पहले ये बनाया कि भैया ड्रॉ सेगमेंट एसी, एसी बनाओ, फिर सेगमेंट बीडी बनाओ, फिर सेगमेंट ए बी बनाओ, फिर ये भी बनाओ कि ए एम और बी डी एक दूसरे को, और फिर बी डैश एम डैश। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ सिंपल सिंपल बातें लिखे, जैसे कि भैया अगर ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। पहले हमने ये लिख दिया ए डैश ई डैश। उसके बाद एवरन हमने वो थियरम यूज़ किया, कौन सा, हाँ कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि भाई कभी भी अगर एक ही रेडियस, एक ही सर्कल के दो रेडियस है वो इक्वल होनी चाहिए, एक ही सर्कल के दो रेडियस हो वो इक्वल होनी चाहिए। अब एक और चीज़ एवरीवन की रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को, बस तो उसी थ्योरम को बोलते हैं, और उससे हमको ये स्टेप मिला एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद एवरीवन हम लोग यहाँ पर आए, हमने सबसे पहला काम ये किया, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, नाम था, हमने उसको प्रूव किया कि वो, और वो कैसे प्रूव किया? सबसे पहले हमने देखा कि सारे एंगल को प्लस करो तो कितना आता है, क्यों सब बोलो, है ना? तो उसमें से एवरीवन 3 एंगल 90 90 90 थे। ये कहाँ से मिला भैया? कंस्ट्रक्शन से। और बाकी कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन, देखो इक्वेशन 1, इतना लिख दोगे तो भी काफी। ठीक है, चल उसके बाद एवरीवन ये तीनों 90 थे तो कितना हो गया 270, प्लस 270 वहां गया तो माइनस करो तो कितना आएगा? अब एवरीवन एक ही क्वाड्रिलेटरल में 1 2 3 4, चारों अगर 90 हो गए तो क्वाड्रिलेटरल, बोलो ना, कैसे मालूम पड़ा भाई? जैसे ही रेक्टेंगल प्रूव हो गया तो हमको एक बात मालूम है कि रेक्टेंगल में तो यार एक्टिव नहीं हो यार तुम लोग, रेक्टेंगल में तो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब डीएम इक्वल टू होगा एसी, इसमें से एसी कितना है 4, तो डीएम भी कितना हो जाएगा 4। फिर हमने देखा कि ये तीन लोग एक ही लाइन में थे, कौन कौन? बी एम और डी, तो इसका मतलब बी एम प्लस एम डी इक्वल टू बी डी। एम डी कितना है 4, बी डी कितना है 6, प्लस 4 वहाँ जाएगा माइनस 6 माइनस 4 हो गया 2। फिर यही कहानी हमने इधर यूज़ की है, ए डैश बी में सेम कहानी, ए ई प्लस ई बी करोगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस ई बी करोगे तो क्या मिलेगा भैया? उसमें से ए कितना है 4, ई बी कितना है 6, प्लस करोगे तो कितना आएगा 10। फिर हमने देखा था एवरीवन हमारे डायग्राम में, ओके, कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्या नाम है? ए एम बी, उसमें एक एंगल कैसे मालूम पड़ा? अब क्योंकि 90 डिग्री, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो ये मिला, सब पढ़ो क्या मिला। अब जैसे हमने इसको यूज किया, ए बी अपना 10 था, कहाँ से मालूम पड़ा? अरे भैया यहाँ से मालूम पड़ा।
अच्छा बी एम इक्वल टू, सर वो कहाँ से, अरे भैया यहाँ से मालूम पड़ा, सही है। तो भैया ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 का स्क्वायर 400 माइनस 4, 96 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 6, अब टेकिंग करेंगे पढ़ो, ए एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, ए एम 16 का होगा 4 और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 6, तो ए एम इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटी, सही है। अच्छा लेकिन इन्होंने हम क्यों निकाले सर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भैया क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसीलिए हमको मालूम पड़ गया क्या, बोलो। तो भैया अगर ए एम 4 रूट 6 है तो सी डी भी, और यही तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है।